टीडीआर एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा देखिए, एक उसूल याद ना इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं अपने पैसे करंट अकाउंट में रखता हूं तो मैं एक क्लिक करूंगा, अगर 1 अरब रुपए भी है वो उसने नेक्स्ट डे मुझे वापस करने, तो अब ये हाईली लिक्विड है, लेकिन अब बैंक आगे यूज नहीं कर सकती तो आपको रिटर्न नहीं देगी, नहीं देगा। और अगर आपने ऐसा उनको ब्लॉक कर दी जो इन्होंने टीडीआर, तो फिर उसमें रिटर्न रेट बढ़ जाता है। तो अब ये इसमें आपको चूज करना होता है कि आपको अपने लिक्विडिटी कितनी रखनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखनी है, तो इसका बैलेंस भी बहुत जरूरी है। हाँ मुस्तफा, लेकिन मैं चाहूंगी कि अभी तो हमने बड़ी टेक्निकल बातें की जो आधे लोगों को समझ भी नहीं आई होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि अपनी फाइनेंसेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर एक बंदा लेट्स सपोज उसकी 100,000 सैलरी है, उसने उसमें किस तरह बचत करनी है, कैसे यूज़ करना है, ये मुझे बताएं। देखें, एक चीज़ बहुत अहम है कि लोग ये करते हैं, दुनिया भर के लोगों की रूटीन ये होती है कि जो आपकी सैलरी होती है ना, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके फिर सेविंग निकालते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने इस पे कुछ शोज भी किए हैं कि आप सैलरी में से पहले सेविंग लेस करके फिर एक्सपेंसेस करें। नहीं, सेविंग को आपने मस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने सेविंग की है तो आप अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं, वो पब्लिक के लिए बहुत अहम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मैं आपको उसका रियल किस्सा सुनाता हूँ। 2012 का है। 2012 में मेरा एक फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट बहुत डीप करता है। उसके चौकीदार की सैलरी थी 15,000 रुपए। वो उस 15,000 में से उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 2,000 रुपए मैं तुम्हारे हर महीने निकाल दूंगा, जो एक हमारे बैंक्स और हमारी हर जगह, और वो 2,000 रुपए निकाल के वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले जो स्टॉक मार्केट वाले म्यूचुअल फंड में 2,000 इन्वेस्ट करना शुरू करे। लेकिन उस बेचारे गरीब आदमी का लक ऐसा था कि जब उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मार्केट गिरी हुई थी। उसने यानी सही टाइम पे इन्वेस्ट किया और एक्यूमुलेट करते करते 2016 तक 4 साल में हर महीने 2,000 इन्वेस्ट किए। जब मार्केट पीक पे थी, जब स्टॉक मार्केट, तो जब उसने विड्रॉ किया ना, तो उस गरीब आदमी को 8 लाख रुपए मिले। देखें, आप सोचें, उसकी बच्ची की शादी हो गई, यानी बहुत अच्छी तरह। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं या आपके कोई भी आपके डोमेस्टिक स्टाफ है, उनको भी ये नॉलेज दें कि भाई उसमें से एक होता था ना, हमारा मनी बॉक्स होता था, हमें सिखाया जाता था शुरू से कि अच्छा उसमें थोड़े से पैसे डाल दो सेविंग के लिए। सोचे कि उसी टाइम पे हमें ये थॉट दी जाती थी कि सेविंग भी करनी है।